गांव में 8वीं तक मैंने पढ़ाई की बाल विद्या मंदिर में। 8वीं में मेरे 95.11% थे। तो किसी ने पूछा कि आपको क्या बनना है, तो मैंने बोला मुझे आईएएस बनना है। लेकिन मम्मी जो थी वो खेलने नहीं देती थी क्रिकेट। मैं हमेशा से क्रिकेट की तरफ ज्यादा था और पढ़ने की तरफ कम। पढ़ाई कर लेता था, मेरे नंबर ले आता था, फर्स्ट भी आया, लेकिन उससे ज्यादा जुनून था क्रिकेटर बनने का। लेकिन माताजी नहीं खेलने, इसलिए मैंने कहा मैं यहां से घर से कहीं और पढ़ने चला जाऊंगा। और आप जब डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं तो खूब ऑफर आते हैं। तो सीकर के किसी स्कूल ने बोला आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। तो मम्मी एक दिन खेत गई पीछे में पिताजी को लेके, मैंने बोला अपन सीकर चलते हैं, अपने वो जो ऑफर है वो अच्छा है और वहां पढ़ने चलते हैं। तो मैं सीकर गया, 9th और 10th में फ्री में पढ़ाया। लेकिन वहां भी खेलने पे अंकुश था और इतना अच्छा माहौल नहीं था। तो मैंने बोला मैं यहां से निकलूंगा। 11th में ये डिसाइड कर लिया था कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि आईएएस बनने के लिए ऐसी एक उदाहरण है आपके सामने प्रेम सुख जी की, हिंदी मीडियम से बन सकते हैं। लेकिन आप जब इस फील्ड में जाते हैं तैयारी करने, तब आपको पता चलता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कितना मुश्किल है। सलाम है प्रेम सुख जी की, इन्होंने 3% लोग, 100 में से 3% लोग में से इन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। लेकिन आज भी 96-97% लोग जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से ही हैं। तो मैंने सोचा अगर आईएएस बनना है तो अपने को इंग्लिश मीडियम में जाना जरूरी है। तो मैं सेंट पॉल स्कूल में गया। उन्होंने मेरे 10th के परसेंटेज देखे, एडमिशन दे दिया। फिर उन्होंने बोला आप किस मीडियम से हैं? मैंने बोला हिंदी मीडियम से। उन्होंने मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन मेरी बहन है वो गायनोकोलॉजी, उन्होंने बोला कि नहीं आप किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। तो वहां उन्होंने बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए, क्योंकि आपके इतने प्रतिशत है तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। हमने बोला अगर एडमिशन हमें लेना है तो आपको पेरेंट्स की कहां जरूरत है? अब पिताजी उस स्कूल वाले को कितना समझा पाएंगे कि मेरे बेटे को आप ये आर्ट्स दो, इस बच्चे को जो करना है करने दीजिए। मैंने बोला मुझे जिम्मेदारी लेनी है, आप जिस दिन मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा आप उस दिन बुलाइए, तब आपसे वो वार्तालाप करेंगे, आप एडमिशन देने की कृपा करें। तो फिर उन्होंने मुझसे एक लेटर लिखवाया कि आप अपनी जिम्मेदारी पे ही ये निर्णय ले रहे हैं कि आप 12वीं के और 10वीं में मेरे 87.33% थे। तो हमने उसके बाद आगे बढ़े, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। लेकिन फिर भी मन था कि अब दिल्ली जाना है, आईएएस तैयारी करना है।